हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 980 हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है यूनिक पास 3। बट यार, बैक ट्रैकिंग का क्लासिक जो फॉर्मेट होता है ना, वही कोड लिखना है, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन हार्ड तो बिल्कुल नहीं लगेगा, दिस विल बी ईजी। ठीक है, और साल का आखिरी ईयर है, सॉरी साल का आखिरी दिन है। और चलो अच्छा है, एक हार्ड क्वेश्चन बना रहे हैं अपन, है ना, लीड कोड का, वो भी इजी बना देंगे उसको एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अमेजन के ऑन साइट में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, ऑन साइट इंटरव्यू 2022 में, आई थिंक जनवरी फरवरी के अराउंड पूछा गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सेल्सफोर्स, मेटा, इन लोगों ने भी पूछा इस क्वेश्चन को। इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर इनपुट में आपको एक ग्रिड दिया रहेगा। इस ग्रिड में 3 ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो 0, या तो 1, ठीक है, या तो 2, या तो -1। 4 वैल्यूज़ हो सकते हैं। 0 मतलब कि वो एम्प्टी है, आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, मतलब यू कैन वॉक ओवर इट। ठीक है, 1 मतलब पता है क्या, 1 एक ही होगा, 1 एक ही होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका, है ना। ज़रूरी नहीं कि 0,0 से हो, कहीं पर भी 1 हो सकता है, लेकिन वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहीं से स्टार्ट करोगे। 2 मतलब क्या हुआ, आपका टारगेट है, आपको यहीं तक पहुंचना है। ठीक है, एक ही 2 होगा और वो टारगेट होगा। -1 मतलब यू कांट वॉक ओवर इट, है ना, वो एक तरह का ऑब्स्टैकल है, वहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते। ओके, तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि जो स्टार्ट पॉइंट है ना, यहाँ पर तो स्टार्ट पॉइंट क्या है, 0,0 से है, कहीं पर से भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बट स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब टारगेट, है ना। 1 जो है ये रहा, ये स्टार्ट पॉइंट है मेरा, है ना, और एंड पॉइंट क्या है, 2 जो है एंड पॉइंट है। तो बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, बट तरीके हैं वो तो निकालना ही है, बट स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जाओगे ना, तो ये चाह रहा है कि सारे नॉन ऑब्स्टेकल सेल में आपको पैर रखना है। सारे नॉन ऑब्स्टेकल सेल, मतलब 1 से 2 अगर जाना है तो इधर भी पैर रखेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी कर दिया, नहीं ये गलत हो गया। आपको सारे नॉन ऑब्स्टेकल सेल में पैर रखने थे, यानी कि ऐसे देख रहे हो, सारे के सारे नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल्स को हमने कवर किया। -1 तो ऑब्स्टेकल है, नॉन ऑब्स्टेकल की बात कर रही है, तो एक रास्ता तो ये मिल गया, है ना। दूसरा देखो, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हो, सारे नॉन ऑब्स्टेकल सेलों पे पैर रखा और टारगेट पे पहुंच गए सोर्स से। ठीक है, तो देखा है तो सिर्फ यही 2 तरीका और हमारा आंसर भी 2 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ठीक है, समझ में तो आ गया है क्वेश्चन। अब देखते हैं बनाएंगे कैसे इसको। तो यार ये सिंपल बैक ट्रैकिंग का ही क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जब आप सोर्स से टारगेट पहुँचे ना, पहले क्वेश्चन में याद करो क्या होता था, बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन में क्या होता था कि ठीक है, सोर्स से टारगेट जाना है, कितने वेज हैं चले जाओ। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा आपके बैक ट्रैकिंग वाले कोड में, कि हमें काउंट रखना होगा कि जितने नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल्स हैं ना, हमने उतने नॉन ऑब्स्टेकल पर पैर रखा है कि नहीं। टोटल कितने नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 10 भी तो है, ये रहा, ये भी तो नॉन ऑब्स्टेकल है ना। ये जो 1 है ये भी तो नॉन ऑब्स्टेकल है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा ना। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है, यानी कि 10 नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल हैं, है ना। तो यानी कि सोर्स से जब टारगेट पहुंचेंगे तो हमें 10 नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल पर पैर रखना ही पड़ेगा, तो काउंट रख लेंगे ना। ठीक है, टोटल नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल को क्या नाम दे देंगे, ऐसे दे देते हैं, नॉन ऑब्स्टेकल, है ना, नॉन ऑब्स्टेकल मेरे पास कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। ठीक है, और ठीक है, मैं सोर्स से जब स्टार्ट करूँगा तो मेरा ऑब्स्टेकल का काउंट रख लूँगा, है ना, काउंट रख लूँगा। काउंट मेरा कितना है, 0 है, स्टार्टिंग में तो 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद बढ़ाते चलेंगे, है ना, उसके बाद बढ़ाते चलेंगे अपने काउंट को। तो जब भी मैं टारगेट पे पहुंचूंगा ना, तो मैं चेक कर लूँगा कि भाई टारगेट पे पहुंच गए, ठीक तो है, मैं समझ रहा हूँ टारगेट पे पहुंच गए, बट आपने कितने काउंट, मतलब कितने नॉन ऑब्स्टेकल सेल पे पैर रखा। अगर वो 10 के बराबर है मतलब आपने सारे नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल पर पैर रख लिया था। ठीक है, और हाँ ऑब्वियस सी बात है, किसी एक सेल में आप बार बार नहीं जा सकते, वो अलाउ नहीं करेगा वो। ठीक है, सारे नॉन ऑब्स्टेकल वाले सेल पे एक ही बार पैर रखना है, मल्टीपल टाइम्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपकी ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर घूम के ऐसे आ गए ना, ये नहीं करना है ना, एक ही बार रखना है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो भाई ये समझ में आ गया कि नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट निकाल लेंगे स्टार्टिंग में ही, और जब अपना लिखेंगे बैक ट्रैकिंग का कोड तो उसमें काउंट नाम का वेरिएबल पास करते चलेंगे और देखते चलेंगे कितना काउंट हो रखा है। और जब भी टारगेट पे पहुँचेंगे तो
रिजल्ट को बढ़ाएंगे तभी जब काउंट मेरा नॉन ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर हो जाए, है ना। डायरेक्ट टारगेट पे पहुंच गया, दैट्स नॉट इनफ, है ना। नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट भी आपका बराबर होना चाहिए 10 के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, सिंपल सा लग रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आप किसी सेल पे खड़े हो, मान लेते हैं कि आप जो हो आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए हो, तो यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 4 डायरेक्शनली बोला है इसने क्वेश्चन में कि 4 डायरेक्शनली जो डायरेक्शन है वहाँ वहाँ जा सकते हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, चलो ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, है ना, कोड में। तो हमारा एकदम क्लासिक जो बैक ट्रैकिंग का कोड है ना, बिल्कुल मैं वही लिखने वाला हूँ। बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन भी देखोगे ना, बहुत एकदम सेम ही है, बस हमें काउंट का ध्यान देना है। तो और हाँ, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ज़रूरी नहीं है 0,0 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यानी कि आपको पता करना पड़ेगा कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक और चीज़ क्या पता करना पड़ेगा, कितने नॉन ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ स्टार्टिंग में ही फॉर लूप लगा के निकाल लेंगे। तो स्टोरी जो हमारी कुछ ऐसी होगी, हमारा जो कहानी होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो फाइंड नॉन ऑब्स्टेकल काउंट, है ना, कितने नॉन ऑब्स्टेकल उनका काउंट निकालो, और उसी के दौरान उसी फॉर लूप में ये निकाल लेंगे कि फाइंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, जिसकी वैल्यू 1 है ना, जो भी इंडेक्स होगा, स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लो, चलो ठीक है। उसके बाद सिंपल अपना बैक ट्रैक का कोड कॉल करेंगे, है ना, और वहाँ क्या क्या पास करेंगे, हमारा जो ग्रिड दे रखा है वो पास करेंगे, है ना, ग्रिड दे रखा है। और करेंटली हमारा काउंट क्या है, नॉन ऑब्स्टेकल काउंट तो हमने निकाल लिया मान लेते हैं यहाँ पर, और करेंटली हमारा काउंट 0 है। हम आगे बढ़ के काउंट बढ़ाते चलेंगे, तो करेंटली काउंट 0 भेजा, ठीक है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारा x, y है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो x, y भेज देंगे, ठीक है। और हाँ, नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट ग्लोबल वेरिएबल में रख लेंगे ताकि हम एक्सेस कर सकें कि हाँ इसके बराबर पहुँचा कि नहीं मेरा काउंट, ये अभी 0 है मेरा काउंट, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बैक ट्रैक का कोड होगा, बैक टी नाम का फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। और बैक ट्रैक का कोड कैसे काम करेगा वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं अपना एक्सप्लेनेशन ऐसा रखना चाहता हूँ कि कोई बंदा फ्रेशर या बिगिनर भी हो ना तो वो समझ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होने वाला, देखो आगे ध्यान से। यहाँ पर तो हमारा नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। नॉन ऑब्स्टेकल, ठीक है, का काउंट कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी मुझे मिल चुका है ना, इसी फॉर लूप में निकाल लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई मेरा, x है मेरा 0 और y भी है मेरा 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम बैक ट्रैक मारेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, बैक ट्रैक मारेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो चलो बढ़िया है। और ये भी ध्यान दें कि भाई कि कोई भी जो सेल जो हमने विज़िट कर लिया दोबारा विज़िट ना करें, है ना। जिस पाथ पे अभी मैं चला हूँ वो पाथ जब तक पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए, वापस उस पाथ में जो भी कोई सेल है उसको उसी वक्त ना विज़िट करूँ, है ना। वापस से बैक ट्रैक करके स्टार्टिंग में चला जाऊँ और दूसरे रास्ते पे जाऊँ तब तो ठीक है। देखते हैं, बैक ट्रैक करेंगे ना अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैंने विज़िट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पर अभी मैं हूँ, x, y जो है मेरा यहाँ पर है, ओके, यानी कि मैं अभी 0,0 पर हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या ये ग्रिड की वैल्यू 2 है, मतलब 2 मतलब क्या ये टारगेट है मेरा, नहीं ये मेरा टारगेट नहीं है। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसको मुझे विजिट मार्क करना पड़ेगा ना, तो विजिट मार्क करने के लिए या तो एक डेटा स्ट्रक्चर रख लो जहाँ पर आप ये स्टोर कर लो कि भाई मैं 0,0 को विजिट कर चुका हूँ अभी, ठीक है। या तो उससे अच्छा पता क्या है, इसी को मॉडिफाई कर दो, इसको ना एक काम करते हैं -1 कर देते हैं, -1 का मतलब हम क्या समझेंगे फ्यूचर में कि भाई ये विजिट हो चुका है, चलो बढ़िया, ठीक है। -1 मार्क कर दिया। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ऊपर और लेफ्ट तो जा नहीं सकते, है ना, तो राइट और डाउन ही जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले राइट साइड जाते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है और यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो राइट साइड गए, है ना। तो राइट साइड पे फिर से DFS मारेंगे, बैक ट्रैकिंग मारेंगे, यहाँ पर वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आ गया 0,1 पर आ गया, चलो बढ़िया, है ना। अब 0,1 पे फिर से सेम क्वेश्चन कि क्या ये 2 के बराबर है, नहीं ये 2 के बराबर नहीं है, मतलब अभी भी हम टारगेट पे नहीं पहुँचे, तो चलो ठीक है। और ये
मेरा -1 भी नहीं है और ये मतलब ये मेरा ऑब्स्टेकल भी नहीं है, मतलब हम जा सकते हैं यहाँ पर, राइट। और अगर हम यहाँ जा सकते हैं तो चलो आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर आ गए और इसको -1 मार्क कर दिया कि भाई हम इसको विजिट कर चुके हैं। तो अभी हमारा पाथ ये बन चुका है, इतना पाथ, ठीक है। और इस सेल से भी मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है, ये और ये, है ना। लेफ्ट साइड पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लेफ्ट यहाँ नहीं जा सकते अब, क्योंकि वो तो -1 है ना, वो तो विजिट हो गया है, वापस क्यों जाएंगे, ठीक है। इसीलिए -1 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर गए, है ना, इधर गए, ठीक है। ये भी फिर से सेम क्वेश्चन, क्या ये 2 के बराबर है, नहीं, मतलब अभी भी हम टारगेट पे नहीं पहुँचे हैं। क्या ये ऑब्स्टेकल है, नहीं, मतलब हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए, 0,2 पर आ गए, ठीक है। यहाँ से कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और यहाँ पॉसिबिलिटी है। वापस उस जगह तो नहीं जा सकते, वापस यहाँ तो नहीं जा सकते ना, -1 है, वो विजिटेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गए, है ना। और हाँ, काउंट मैं बढ़ाते चल रहा हूँ, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, है ना। तो काउंट की वेरिएबल भी मैं यहाँ पे बढ़ाते चल रहा हूँ। काउंट 3 हो चुका है, अब मैं राइट साइड गया, ठीक है, इधर आ गया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर आ गए। क्या ये 2 के बराबर है, नहीं, ये 2 के बराबर नहीं है। इसको -1 मार्क नहीं किया मैंने, कर देता हूँ, ठीक है। 2 के बराबर नहीं है और ये ऑब्स्टेकल भी नहीं है, मतलब यहाँ पर आ सकता हूँ। तो चलो आ गया, तो इसको विजिट मार्क कर देते हैं। और यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है, नीचे जाने का, ठीक है, नीचे जा सकते हैं। और काउंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 4 कर दी, है ना। काउंट की वैल्यू 4 कर दी, 0। और अब मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। अब देखो 0, ये तो ना 2 है ना -1 है, मतलब वी आर फ्री हियर, फ्री टू गो हियर। तो यहाँ पर आ गया और इसको -1 मार्क कर दिया। काउंट की वैल्यू हमने 5 कर दी कि हमने 5 नॉन ऑब्स्टेकल को कवर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं। नीचे तो जा नहीं सकते, -1 है तो उसको छोड़ दो, ऑब्स्टेकल है वो। लेफ़्ट जा सकते हैं, लेफ़्ट गए यहाँ 0 पर, ना ये 2 है ना ये -1 है, मतलब यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आए तो -1 कर दिया, ऑब्स्टेकल का काउंट 6 कर दिया हमने, है ना। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो, ध्यान दो, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऊपर, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ऊपर तो जा नहीं सकते, वहाँ -1 है, तो ये तो गया। नीचे जा सकते हैं क्या, नीचे जा सकते हैं, चलो नीचे मान लेते चले गए, मान लेते यहाँ पर आ गया मैं, इधर आ गया मैं, यहाँ पर वैल्यू 2 मिल चुकी है। लेकिन मेरा काउंट 10 के बराबर है क्या, नहीं, मेरा काउंट 6 के बराबर है अभी, है ना, जो कि नॉन ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर नहीं है। यानी कि मैंने सारे नॉन ऑब्स्टेकल पैर नहीं रखा है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो भाई मैं तो यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा, मैं इधर भी नहीं जाऊँगा, रिटर्न हो गया यहाँ से, ओके, यहाँ से मैं रिटर्न हो गया। तो चलो ठीक है, इसको रेड से ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो बस यही एक ऑप्शन मिला कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, है ना। ये क्या था, 0,3 था, ये था मेरा 1,3 था, ये था मेरा 1,2। अब मैं कहाँ पर आ गया, 1,1 पर आ गया, ठीक है। क्या ये -1 है, नहीं। क्या ये 2 है, नहीं। तो चलो वी आर सेफ टू कम हियर, तो चलो यहाँ पर भी आ गए। इसको मैंने काट के -1 कर दिया, ठीक है, कलर ब्लू कर लेते हैं, -1 कर दिया। चलो हमारा ऑब्स्टेकल का काउंट भी बढ़ जाएगा, 7 हो गया, है ना। फिर यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऊपर, नीचे, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। देखो ऊपर, नीचे, लेफ़्ट, है ना। और वापस राइट तो कभी भी नहीं जाओगे क्योंकि आप वहीं से आ रहे हो हर बार, वहाँ क्यों जाओगे। और ऑब्वियस से इसीलिए मैंने उसको -1 विजिट मार्क कर दिया, वापस थोड़ी जाओगे वहाँ पर। तो इस सेल पे आ रहे हो तो देखो 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ऊपर, नीचे, लेफ़्ट, है ना। तो ठीक है, ऊपर तो जा नहीं सकते, -1 है। नीचे जा सकते हैं, यस नीचे जा सकते हैं, और लेफ़्ट जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले नीचे एक्सप्लोर कर लेते हैं, सॉरी लेफ़्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, है ना। और यहाँ पर जब आ गए तो ना ये -1 है ना ये 2 है, ना 2 है, तो इसको अपडेट कर दिया -1 से। हमारा काउंट भी बढ़ा दिया हमने 8, हमने टोटल ऑब्स्टेकल काउंट 8 कर लिया अब तक, है ना। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ऊपर है और नीचे है, बस ऊपर जा नहीं सकते, -1 है, तो नीचे ही जा सकते हैं, तो नीचे आ गए, ठीक है। ना ये 2 है या ना -1 है, तो इसको विज़िट कर सकते हैं, तो -1 विज़िट कर लिया और इसको काउंट भी बढ़ा लिया, अपना काउंट, ऑब्स्टेकल काउंट को। यहाँ से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट साइड, यहाँ पर आ गए, इसको -1 मार्क कर दिया, हमारा ऑब्स्टेकल का काउंट भी हमने बढ़ा दिया 10, ठीक है। यहाँ से एक ही यहाँ से कितने पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, ऊपर, यहाँ, यहाँ, नीचे तो जा नहीं सकते, ठीक है। वापस पीछे भी नहीं जा सकते हैं, ये भी गया हमारे हाथ से। ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ -1 है, सिर्फ राइट साइड जा सकते हैं। तो राइट साइड गए तो क्या मिल गया भाई, 2 मिल गया, ठीक है। 2 मिला तो अब क्वेश्चन पूछना है कि भाई
2 तो मिल गया है कि बट तुम्हारा काउंट 10 के बराबर है क्या, नॉन ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर? यस, इस बार हमारा नॉन ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर है, 10 आ गया आंसर, है ना। तो हमारा एक काउंट बढ़ गया, तो रिजल्ट में हमने एक पाथ ढूंढ लिया, 1 कर दिया रिजल्ट को, बढ़िया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब पता है मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक ट्रैक करूँगा, ठीक है। तो 2 से जब मेरा काम हो गया तो मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बैक जा रहा हूँ। बैक ट्रैक जब किया तो याद करो ये -1 में यहाँ ये क्या है, 2,1 है ना, 2,1 में कहाँ से आया था, पीछे से आया था ना, 2,0 से आया था। तो वापस जब बैक ट्रैक करूँगा तो इसकी वैल्यू वापस मुझे हटानी पड़ेगी ना, वापस से इसको 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 0 था, है ना। अब नेक्स्ट टाइम जो दूसरा पाथ ढूंढेंगे उसके लिए तो ये 0 रहना चाहिए ना, ठीक है। तो बैक ट्रैक कर रहे हैं, फिर यहाँ से बैक ट्रैक किया तो वापस यहाँ गए, लेकिन इसको 0 मार्क कर दिया ना, इसको वापस से 0 कर दिया, ठीक है। फिर इसको भी यहाँ बैक ट्रैक करेंगे, है ना, तो वापस से ये 0 कर देंगे, इसको भी बैक ट्रैक करेंगे तो 0 कर देंगे, इसको भी बैक ट्रैक करेंगे 0 कर देंगे, इसको भी बैक ट्रैक करा 0 कर दिया, वापस से यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ठीक है, इधर आए, है ना। सबको मैंने क्या कर दिया, इस सबको हटा देते हैं अभी, है ना। सब बैक ट्रैक करके वापस मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। सबको 0 मार्क करते करते वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब याद करो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या क्या पॉसिबिलिटी थे, यहाँ था और यहाँ था, तो इसको तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ नीचे वाला एक्सप्लोर करूँगा, तो इसमें भी सेम कहानी चलेगी, है ना, सेम कहानी चलेगी कि इसको विजिट मार्क करेंगे और -1 मार्क कर देंगे। यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ, ठीक है, फिर इसको -1 मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, इसको -1 मार्क कर देंगे, फिर यहाँ आएंगे -1, यहाँ पर हर तरह के पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, -1, -1, -1, -1, -1, है ना। फिर बाद में हमें खुद मिल जाएगा आंसर कि हमारा जो पाथ होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, है ना, हमारा जो लॉजिक होगा हम लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा, है ना। 2 पर तो बहुत जगह से पहुँचेंगे हम लोग, देखना पक्का, क्योंकि जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाऊँगा 2 के पास, तो लेकिन 2 के पास मैं बोलूँगा कि भाई 2 पे पहुँच तो गया, लेकिन मेरा काउंट जो है वो 10 नहीं है। कितना काउंट हुआ होगा तब तक, 1, 2, सिर्फ 3 काउंट हुआ होगा, नहीं 4 हुआ होगा ये भी, तो 4 तो 10 के बराबर है नहीं, तो हम इस पाथ पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में फाइनल करते करते, सारा चेक करते करते हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे जो ये हमारा आंसर है ना। और इसमें टोटल ऑब्स्टेकल काउंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर चुके हैं और हम 2 पे पहुंच गए, तो तब भी मुझे एक आंसर मिल जाएगा, तो 1 + 1 टोटल हमारा रिजल्ट 2 होगा, यही हमारा आंसर था, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। कोड तो लिख जाए, मुझे जो स्टोरी मैंने बताई है ना, सेम को स्टोरी को मैं कोड में कन्वर्ट करने वाला हूँ, और जब कोड लिखूँगा तो उस वक्त सेम स्टोरी सुनाऊँगा भी, ताकि ना आपका रिविजन हो जाए और आपको क्लैरिटी रहे हर एक लाइन की। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमें पता होना चाहिए हर एक लाइन जो मैंने लिखा वो क्यों लिखा है, ठीक है। यही था हमारा था ना, यही हमारा ग्रेड था। याद करो जब मैं बोल रहा था कि जब मैं इस पाथ से आ रहा था ना, तो मैं सबको -1 मार्क करते हुए आ रहा था। अब मान लेते आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, आप आगे आए, इसको ही -1 मार्क कर दिया, अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, ध्यान देना यहाँ पर। एक बात बताओ, यहाँ तक कितनी पॉसिबिलिटी है भाई आपके पास जाने की, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, वापस तो इधर वाला आप देखो ना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आप तो इधर ही से आए हो ना, आप तो आए इधर से ही यहाँ पर। तो देखा जाए तो जब आप यहाँ पर आए हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3। इसी तरह हर सेल पे जाओगे तो वहाँ पर भी 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो टोटल सेल्स कितने हैं मेरे पास, m×n सेल्स है, ठीक है, और सारे सेल्स में आपके पास 3 पॉसिबिलिटी होगी। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 3 का पावर m×n, है ना, हर सेल में 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली रफली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा कि कोड जो हमने स्टोरी बताई थी ना, वो कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो हमारा स्टोरी लिख लेते हैं, है ना। हमारा स्टोरी क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि काउंट ऑब्स्टेकल्स, है ना, सॉरी नॉन ऑब्स्टेकल्स के काउंट, है ना, नॉन ऑब्स्टेकल्स के काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसी में वो भी निकाल लेंगे, स्टार्ट ऑफ x क्या है,
और स्टार्ट ऑफ वाई क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, आई कॉमा जे निकाल लेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और मैंने क्या बोला था कि नॉन ऑब्स्टेकल सिर्फ 0 0 0 वाले नहीं है, जो हमारा 1 है जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो भी तो नॉन ऑब्स्टेकल होगा। तो हाँ, तो नॉन ऑब्स्टेकल तो जो निकाला मतलब जो 0 0 वो आपने किए होंगे उसमें +1 भी कर देना ना, क्योंकि स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई जो है याद करो वो मेरा 1 था उसकी वैल्यू, और नॉन ऑब्स्टेकल में मैंने सिर्फ 0 0 को काउंट किया होगा। तो ठीक है, +1 भी कर देना ना। +1 किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, और वो भी मेरा नॉन ऑब्स्टेकल है, वो थोड़ी ऑब्स्टेकल है मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, +1 क्यों किया है। चलो ठीक है, टोटल नॉन ऑब्स्टेकल्स हमने निकाल लिए, काउंट निकाल लिया। ठीक है, +1 यहीं पर लिख देते हैं ना, अलग से पॉइंट क्यों लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमने ये दो निकाल लिया, फिर हम अपना बैक ट्रैक का कोड कॉल करेंगे, है ना। बैक ट्रैक का कोड कॉल करेंगे, उसमें क्या क्या भेजूंगा, ग्रिड जो मिला है हमें वो। करेंटली हमारा नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट कितना है, 0, क्योंकि अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, है ना। और मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट एक्स से एंड स्टार्ट वाई से। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने बैक ट्रैक का फंक्शन कॉल कर दिया। और बैक ट्रैक में सेम कहानी होगी जो हमारा क्लासिकल बैक ट्रैक का कोड होता है। क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, वॉइड बैक ट्रैक का कोड, है ना। क्या पास कर रहे हैं, गेट पास कर रहे हैं। करेंटली हमारा काउंट 0 है तो उसको काउंट नाम की वेरिएबल दे देते हैं। स्टार्ट एक्स और स्टार्ट आई वाई को क्या दे दें, आई और जे दे देते हैं, सिंपल सा, है ना। ये आई, ये जे और ये ग्रिड। ठीक है, सिंपल सा कोड होगा यार हमारा। हम हर बार की तरह क्या चेक करते थे कि भाई आई लेस देन कहीं 0 तो ना हो जाए, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम ना हो जाए। एम क्या है, मेरा नंबर ऑफ रोज है। या फिर जे लेस देन 0, या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन, या फिर एक और चीज़ कि भाई ग्रिड आई कॉमा जे जो है ना वो कहीं -1 तो नहीं है ना। इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज़ इक्वल टू अगर -1 हो गया तब भी तो मुझे भागना होगा वहाँ से। इज इक्वल टू -1 हो गया मतलब मैं नहीं जा सकता वहाँ, तो भाई चुपचाप रिटर्न हो जाओ। ये तो हमेशा की तरह जो हम करते आए हैं हर क्लासिकल बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद वही कहानी कि भाई चलो मान लिया मैं आ गया ग्रिड आई जे इज इक्वल टू 2 पे आ गया टारगेट पे, मान लिया। लेकिन ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि करंट जो काउंट है ना आपका वो ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर होना चाहिए ना। ऑब्स्टेकल काउंट के बराबर होना चाहिए, तभी तो आप रिजल्ट को ++ करोगे, है ना। रिजल्ट ++ करोगे। ठीक है, हाँ रिटर्न तो होना ही है क्योंकि आपको वैसे भी पहुंच चुके हो अपने फाइनल में रिजल्ट में, है ना। रिटर्न तो करना ही है। चलो ये तो पता चल गया। अब मान लेते हैं वो 2 नहीं है, तो ठीक है 2 नहीं है तो उसको पहले विजिट मार्क कर देते हैं। ग्रेड आई जे को -1 मार्क कर देते हैं, विजिट मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बैक ट्रैक कॉल करेंगे 4 डायरेक्शन के लिए, जो पॉसिबल डायरेक्शंस है ना। यहाँ पर है तो यहाँ 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 क्वेश्चन में यही बोल रखा है, तो चारों के लिए यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और जब कॉल हो जाएगा फिर बाद में बैक ट्रैक जब करेंगे वापस से रिवाइंड होंगे रिकर्शन में, तो वापस से इसको क्या मार्क कर देंगे, 0 मार्क कर देंगे, है ना। 0 को -1 हमने किया था ना, -1 को वापस से 0 मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो बैक ट्रैक वाला बीच में जो कोड मैंने लिखा है ना, ये तो भाई बच्चे वाला जो हम हमेशा से करते आए हैं। इसको मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। याद करो कि एक हम क्या कहाँ जा सकते हैं भाई, ऊपर जा सकते हैं ना। तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 -1, 0। नीचे जा सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा, 1, 0। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करोगे वो बता रहा हूँ। लेफ़्ट जाने के लिए -1 0, -1, और राइट जाने के लिए 0, 1 ऐड करेंगे। याद करो बैक ट्रैकिंग को करने के लिए एक डायरेक्शन वाला वेक्टर डिफाइन कर लेते थे ना, है ना। वो वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। और इस पर इसका नाम डायरेक्शंस दे देंगे, है ना, डायरेक्शंस। और इस पर लूप चला लेंगे फॉर, है ना, वेक्टर ऑफ इंट एंड डायर इन डायरेक्शंस, है ना। डायरेक्शंस पे लूप चलाया। ठीक है, अभी करंटली आपका आई है ना, तो न्यू आई क्या होगा भाई, न्यू आई क्या होगा, आई प्लस डायरेक्शन का पहला वाला कोऑर्डिनेट, और नया जे क्या होगा जहाँ पर आप जा सकते हो, जे करंट जे प्लस डायरेक्शन ऑफ 1, है ना। इसके बाद कुछ नहीं करना है, DFS बैक ट्रैक वापस से कॉल कर देना है। बैक ट्रैक ही तो कर रहे हैं, बैक ट्रैक कॉल किया। ठीक है, ग्रिड पास कर रहे थे और काउंट को बढ़ा के पास करेंगे, याद है, काउंट +1 की भाई हमने एक नॉन ऑब्स्टेकल को पार कर लिया है, काउंट +1 कर लिया, और नया वाला आई और नया वाला जे पास कर दिया।
बस कहानी ख़त्म। ये बैक ट्रैकिंग कॉल किया, बैक ट्रैकिंग ख़त्म होगा यहाँ पर। ये ख़त्म जब होगा वापस से इसको 0 मार्क कर देंगे। यहाँ पर -1 मार्क किया, बैक ट्रैकिंग किया, -0 मार्क कर दिया वापस से। यही तो है मेरा क्लासिकल बैक ट्रैक का टेम्पलेट है ये। दिस इज़ नथिंग बट अ टेम्पलेट। लग रहा है कि मैंने टेम्पलेट लिखा है सिर्फ, है ना। कितना सिंपल था। तो चलो बस इसका कोड करते हैं और ख़त्म करते हैं हमारे ईयर का लास्ट क्वेश्चन। ओके चलो कोड करते हैं। तो क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लाइक करते हैं यार, क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी ये, ठीक है। तो चलो हमारे 2022 का लास्ट लीड कोड का चैलेंज सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम। सबसे पहले तो m और n निकाल लेते हैं, ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं m n रिजल्ट इंट नॉन ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ओके नॉन ऑब्स्टेकल्स। स्टार्टिंग में m क्या होगा मेरा, ग्रिड डॉट साइज, है ना। n क्या होगा, ग्रिड 0 डॉट साइज, ठीक है। और रिजल्ट को 0 से इनिशलाइज कर देते हैं और नॉन ऑब्स्टिकल्स को भी 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब लूप चलाते हैं, हाँ। और मेरा एंड स्टार्ट अंडरस्कोर x क्या होगा और स्टार्ट अंडरस्कोर y क्या होगा। स्टार्टिंग में तो 0 मांग लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। फॉर एंड i इज इक्वल टू 0। स्टोरी का पहला पॉइंट क्या था, फाइंड द नॉन ऑब्स्टेकल का काउंट और कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले वो निकालो। तो वही मैं निकालने जा रहा हूँ, i लेस देन m i प्लस प्लस फॉर एंड j इज इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। इफ़, ठीक है, इफ़ ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू 0 है अगर, तो भाई नॉन ऑब्स्टेकल है वो मेरा, ऑब्स्टेकल नहीं है वो मेरा, तो नॉन ऑब्स्टेकल प्लस प्लस कर दिया। और एक और चीज़ कि अगर ग्रिड ऑफ i कॉमा j मेरा 1 के बराबर है तो वही मेरा स्टार्टिंग एक्स और स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है ना। तो स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू i हो जाएगा और स्टार्ट y इज इक्वल टू j हो जाएगा। ये निकाल लिया हमने। और मैंने क्या बोला था, नॉन ऑब्स्टेकल्स को +1 करूँगा मैं, है ना। प्लस इज इक्वल टू 1 करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि सिर्फ 0 ही थोड़ी है मेरा नॉन ऑब्स्टेकल, है ना। जो मेरा 1 है वो भी तो नॉन ऑब्स्टेकल है। हाँ आप नॉन ऑब्स्टेकल +1 यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी प्लस कर सकते हो। मैंने बाहर किया ताकि क्लियर हो आपको कि क्यों यहाँ +1 किया है, ठीक है। नॉन ऑब्स्टेकल हो गया। और लिख लेते हैं करंट काउंट मेरा 0 है, ठीक है। चलो अब बैक ट्रैक जब कॉल करेंगे, बैक ट्रैक जब कॉल करेंगे तो क्या क्या पास कर रहे थे, ग्रिड पास कर रहे थे। करंट काउंट मेरा क्या है वो 0 से स्टार्ट होगा और स्टार्ट x क्या है, स्टार्ट y का क्या है, कहाँ से हम बैक ट्रैक कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ठीक है, हम अपना बैक ट्रैक वाला कोड यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, है ना। वॉइड बैक ट्रैक कर लिया, क्या क्या पास कर रहे हैं, ग्रिड पास कर रहे हैं, ठीक है। इंट काउंट पास कर रहे हैं, इंट i इंट j पास कर रहे हैं, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, इंट i इंट j, ठीक है। उसके बाद हमेशा का सबसे पहला बेसिक चेक, i लेस देन 0 ना हो जाए या i ग्रेटर देन इक्वल टू m ना हो जाए, या फिर j लेस देन 0 ना हो जाए, या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n ना हो जाए, या फिर ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू माइनस, मतलब विजिटेड ना हो वो, है ना। तो उस केस में रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, रिटर्न कर जाएंगे। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हर बार चेक कर लेंगे कि जिस सेल में मैं आ चुका हूँ कहीं वो 2 के बराबर तो नहीं है। 2 के बराबर है, रिटर्न तो कर ही जाएंगे क्योंकि हम पहुँच गए, एक पाथ हमने खोज लिया। लेकिन रिजल्ट कब बढ़ाएंगे, जब जो मेरा काउंट है वो मेरा ऑब्स्टेकल्स काउंट के बराबर हो, मतलब मैंने सारे नॉन ऑब्स्टेकल में पैर रखा, तभी रिजल्ट प्लस प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये चेक कर लो। मान लेते हैं वो ग्रिड 2 के बराबर नहीं है, तो चलो पहले विजिट कर लेते हैं उसको। विजिट करना मतलब -1 करना। उसके बाद यहाँ पर बैक ट्रैकिंग कॉल कर देंगे, है ना। और बैक ट्रैकिंग कॉल करने के बाद वापस से ग्रिड ऑफ i कॉमा j को 0 मार्क कर देंगे, है ना, 0 मार्क कर देंगे। चलो ठीक है। अब बैक ट्रैकिंग यहाँ कॉल करें तो मैंने क्या बोला था, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, है ना। तो वेक्टर ऑफ इंट एंड इन डायरेक्शंस, है ना। डायरेक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया, कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। इंट न्यू i क्या हो जाएगा, i प्लस डायरेक्शन ऑफ 0 इंट न्यू j इज इक्वल टू j प्लस डायरेक्शन ऑफ 1, ठीक है। सिंपल। बैक ट्रैक को कॉल करो दोबारा, बैक ट्रैक को कॉल करो दोबारा। क्या है, ग्रिड काउंट +1 करा, क्योंकि अभी हमने एक ग्रिड पर विजिट किया, देखो ये वाला -1 किया ना, तो काउंट +1 कर दिया। और उसके बाद न्यू i, है ना, और न्यू j, काम ख़त्म यहाँ पर। अब बस क्या बच गया, डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस क्या क्या थे, याद करो। सॉरी, हाँ, नीचे जाना हुआ तो 1, 0, ऊपर जाना हुआ तो -1, 0,
ठीक है, लेफ्ट जाना हुआ तो 0,-1, राइट जाना हुआ तो 0,1। ख़त्म कहानी, सब कुछ कर दिया हमने, देखो स्टोरी उतार दिया, बस कोड में कन्वर्ट कर दिया स्टोरी को, दैट्स इट। होपफुली दिस शुड रन ग्रेट। सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारे 2022 का लास्ट लीड कोड चैलेंज वी हैव सॉल्व, अमेजिंग, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस एंड आई होप यू वुड बी फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि यू जस्ट सॉल्व द हार्ड मार्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी ऐसे मत सोचना कि नहीं इसको मीडियम होना चाहिए था, ईजी होना चाहिए था, नहीं, इट इज़ हार्ड, इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड। आपको आप समझ में आ गया है बैक ट्रैकिंग, इसीलिए आपको ईजी लग रहा है या फिर मीडियम लग रहा है। ठीक है, कभी भी इस टैग पर मत जाना, बट फील गुड कि आपने सॉल्व किया इतना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन 2023। हैप्पी न्यू ईयर गाइज, बाय बाय।